हेलो गाइस, मेरे ट्यूशन टाइप दुनिया पर आप सभी का स्वागत है। आज आए एक नई वीडियो के साथ। आइए इसको करते हैं। मुद्रा है प्रथम चार अभाज्य संख्या और प्रथम चार भाज्य संख्याओं के औसतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आज पहले हम बताते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या क्या है, मेरी सिंपल भाषा में आप समझिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे होती हैं जो खुद से कट जाएं और एक से कट जाएं, उन्हें ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो ये खुद से भी कट जाएगा और ये एक से भी कट जाएगा, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। इसलिए अभाज्य संख्या है। ओके गाइस, आप समझ गए होंगे कि दो अभाज्य संख्या है और तीन भी अपने आप से कटी, एक से और किसी से नहीं कटी और किसी भी संख्या से काट ही नहीं सकती। इसी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है इस संख्या को काट दे, ये खुद अपने आप से कटेगी। ठीक है ना? ठीक है। 2 3 5 और 7 डॉट 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 ऐसे ही ये अनंत तक चली जाएंगी क्या अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वे होती हैं जो जिन्हें अभाज्य संख्या पूरी तरीके से काट देती हैं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? जिन्हें अभाज्य संख्या पूरी तरीके से काट देती हैं। जैसे मैंने संख्या ले लिया 4 और अभाज्य संख्या मैंने ले लिया 2, तो 2 इसे पूरी तरह से काट देगा, इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या है। इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या है। इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 6 3 पूरी तरह से काट देगा, 6 को 3 पूरी तरह काट देगा। भाज्य संख्या मैंने क्या बताया, फिर से सुनिए मेरी आसान भाषा में। जिसे भाज्य संख्या पूरी तरह से विभाजित कर दे उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 ले लिया और 3 अभाज्य संख्या है और उसे काट देगी, 2 आ जाएगा, इसलिए 6 भी क्या है? भाज्य संख्या है। 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 ऐसे ही क्या चली गई? अभाज्य संख्या चली गई। अब आपको क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रथम चार अभाज्य संख्या का तो शुरू से पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3 है और फिर कितनी है? 5 है और फिर कितनी है? 7। और क्या कह रहा है? और प्रथम चार भाज्य संख्या 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। 4 6 8 नहीं, एक 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, 8 है और 9 क्या है? भाज्य संख्या। इसे 3 पूरी तरीके से काट सकता है, इसलिए 9 भी क्या है? भाज्य संख्या। 4 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, यस 4 भाज्य संख्या। क्या पूछ रहा है? क्या औसत पूछ रहा है। औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? औसत पहले इनका औसत निकालते हैं। पहले इनका औसत हमने अभी भी आपको पढ़ाया होगा। औसत का मतलब होता है इन सभी संख्याओं का योग अपान जितनी संख्या होंगी उतने से भाग। संख्या कितनी है? 4, तो 4 से भाग। क्या होगा? 4 से भाग। अब उनसे इनका क्या पूछ रहा है? अनुपात। और ये भी संख्या औसत, इनका भी औसत ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? प्रथम 4 भाज्य संख्या का भी औसत। देखिए औसत अनुपात में देखिए अनुपात, ये क्या है? अनुपात का निशान, ये अनुपात में। तो इन सभी संख्या का योग जितनी संख्या उनसे भाग, तो इनका क्या लिखा गया? अनुपात। 4 भाज्य संख्या का औसत इतना होता है और 4 अभाज्य संख्या का औसत इतना होता है और 4 भाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है। और इन दोनों संख्या को मुझे अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? अनुपात। देख लीजिए इन संख्याओं को मुझसे क्या पूछा है? अनुपात। तो मैंने अनुपात लिखा दिया। अब इसे हम सोल्व करते हैं। इधर सोल्व करते हैं। 2 3 कितने होते हैं? 2 3 5 10, 2 3 5 5 10 17, 17/4 और इधर 4 6 10 18, 18 9 27, 27/4, 27/4। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 7/4 जब ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। 4 ऊपर गया, 27 नीचे आ गया, तो 4 से 4 घट गया, तो आंसर कितना आया? अब इसे तो हटा देते हैं। यहां पर चलते हैं। अभी क्या आया था? ऊपर आया था 17/4 और नीचे आया था 27/4। तो 17/4 ऐसे लिख देंगे और ये 4 ये ऊपर चला जाएगा और ये 27 नीचे रह जाएगा। 4 4 को उड़ा देगा तो 17/4
27 बचेगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17:27। ये इज द राइट आंसर। इसका आंसर आया है 17:27। ये इसका राइट आंसर है, इज द करेक्ट आंसर।